सबसे पहले तो आप सबको राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको प्रभु राम के जीवन के एक अनोखे पहलू के बारे में बताने वाला हूं। हमने राम जी की जो भी मूर्तियां देखी हैं या कोई भी फोटोग्राफ देखा है, हमने उन्हें हमेशा अपने कंधे पर धनुष उठाए देखा है। हमेशा राम जी को धनुष के साथ ही दर्शाया गया है या उनका पिक्चराइजेशन किया गया है। अगर प्रभु राम के चरित्र को हम समझें, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, तो ये दो चीज़ें आपस में काफ़ी विरोधाभासी लगती हैं। धनुष और राम जो हैं आपस में काफ़ी आई थिंक कॉन्ट्ररी हैं, बिल्कुल मैच नहीं करते। उनका चरित्र इतना निर्मल, इतना कोमल, दया से भरा हुआ, लेकिन हमेशा उनको हमने धनुष और बाण के साथ ही क्यों देखा है। कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। शस्त्रधारी तो कई रह चुके हैं, लेकिन योगीराज कृष्ण ने राम का ही नाम क्यों लिया? प्रभु राम को ही उन्होंने क्यों कहा कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं? शस्त्रधारियों में राम, ये काफ़ी विरोधाभासी लगता है, क्योंकि राम और शस्त्र ये आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते। लेकिन फिर भी हमारे योगीराज कृष्ण ने कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, क्योंकि किसी और के पास वो शस्त्र तो सूट ही नहीं करता, क्योंकि शस्त्र तो उसी के हाथ में हो सकता है जो शस्त्र का सही उपयोग करे। और हमारे प्रभु राम वो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जिनके हाथों में शस्त्र हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी इस शस्त्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। धनुष और बाण हमें पता है कि वायलेंस है, हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं दुष्टों के विनाश के लिए है, लेकिन प्रभु राम का चरित्र तो ऐसा है जो शायद अपने किसी दुश्मन पे भी बाण न चलाएं। क्षमा उनका चरित्र है, उनका स्वभाव है, इतने निर्मल, इतने कोमल। तो उनके हाथों में धनुष क्या कर रहा है? अगर थोड़ा सोचें तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु राम ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथों में या जिनके कंधे पर धनुष सूट करता है या उनको शोभा देता है? रावण को अगर हम देखें तो रावण के हाथों में तो कई सारे अस्त्र और शस्त्र होते हैं। वो एग्रेसिव है, खूंखार है, और अगर हम सोचें तो वो एक विलन है। वहीं पे हमारे प्रभु राम जो हैं, अगर हम उनको देखें और समझें तो उनका व्यक्तित्व बिल्कुल ही उल्टा है। लेकिन धनुष उसी के हाथ में शोभा देता है जो उसके साथ न्याय कर सकता है, जो उसके साथ जस्टिस कर सकता है। किसी क्रूर इंसान के हाथ में अगर शस्त्र हो तो वो हमेशा उसका दुरुपयोग ही करेगा। रावण के हाथों में शस्त्र है तो वो हमेशा उसका दुरुपयोग ही करेगा, वो उसका नेगेटिव यूज़ ही करेगा। जैसे आज हम समाज में देखते हैं कि हर तरफ लोगों के हाथों में पावर आ चुकी है और वो उसका कितना नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं या कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रभु राम के चरित्र को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर हमें यही समझ में आता है कि ऐसे इंसान के हाथ में ही शस्त्र शोभा देता है कि वो कभी भी इस शस्त्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब भी उन्होंने शस्त्र उठाए हैं वो हमेशा धर्म के लिए उठाए हैं, अधर्मियों का विनाश करने के लिए उठाए हैं। उन्होंने शस्त्र का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। तो राम के जीवन से हमें ये छोटी सी सीख मिलती है कि हथियार या ताकत या पावर उसी के हाथ में शोभा देता है जो उसके साथ न्याय कर सके। और यही बात कहने के लिए मैंने आज ये छोटा सा वीडियो बनाया। शायद ये बात कई लोगों ने कभी सोची भी ना हो। तो अगर मेरे इस प्रयास से आपके मन में कुछ जागता है या कुछ जानने की इच्छा जागती है, तो शायद मेरा ये जो वीडियो बनाने का उपलक्ष्य है या उद्देश्य है वो सफल हुआ। जय श्री राम।